औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत ही काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों, शहरियार ने तफसीलन आपसे बातचीत की है। मैं सिर्फ इतना गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चकवाल गढ़ समझा जाता था, वो नतायज हम हासिल नहीं कर सके। और मैं आपसे यकीनन ये कह सकता हूँ कि अगर हमारे जो कायद हैं इस तहसील के, इस हलके के, इकट्ठे बैठकर फैसला करते तो शायद नतायज इससे बहुत बेहतर बरामद होते। लेकिन इस फुकदान की वजह से जो नुकसान हुआ है हमारी पार्टी को, हमारे ग्रुप को, वो महज इस वजह से हुआ है कि हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की, इंडिविजुअली मैंने सबसे रब्ता किया, कायदीन से रब्ता किया, उन्हें भी गुजारिश की कि हमें आपस में बिठाएं। हमारा इस बात पे कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए जहां तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मफाद का ताल्लुक। लेकिन मेरे कहने के बावजूद, मेरी ज़ाती तौर पे गुजारिश करने के बावजूद मेरी किसी ने नहीं सुनी, और जिसकी वजह से आज हमें नुकसान उठाना पड़ा। खसूसी तौर पर तलंगाना के हवाले से मैं बात करूँगा। तलंगाना म्यूनिसिपल कमेटी की 40,000 वोट, 38,000 वोट पोल हुई है। मैंने ये भी इनसे गुजारिश की कि MNA MPs का ये वोटों का एक गढ़ है। अगर आप यहाँ पे दानिशमंदी से फैसला नहीं करेंगे टिकटों के हवाले से, तो सब नुकसान आप लोगों को पहुँचेगा। मैं तो इस उम्र के हिस्सा में हूँ कि शायद मैं इलेक्शन न लड़ूँ, लेकिन आपको बहुत नुकसान होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को बहुत नुकसान होगा। वही नतीजा निकला जिसका मुझे खदशा था, जिस नतीजे के मुतल्लिक मैं कायदीन को भी बताता रहा, इन लोगों को बताता रहा कि जिद और अनाव को छोड़ें, आपस में बैठ के फैसला करें, उन लोगों को टिकट दें जो इलेक्टेबल है, जो जीत सकते हैं, जिसके पास जेब में अठानी है। क्योंकि ये इलेक्शन जो है लोकल बॉडीज के, इसमें और जनरल इलेक्शन में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे धड़ेबंदी होती है, यहाँ पर बिरादरीज़म होता है, यहाँ पर ज़ाती तल्लुकात होते हैं, और वो जो जिन लोगों को आपने टिकट दी है, नतीजा सामने आ गया। किसी ने 300 वोट लिए हैं, किसी ने 200 वोट, और हमें शहर हमारे हाथ से निकल कर काफ लीग में चला गया, जो 5 साल हमें इतना नुकसान होगा कि मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी भर नहीं होगा। ये म्यूनिसिपल कमेटी तलंगाना मेरे पास कई बरसों से रही और मैंने हिलने नहीं दिया, लेकिन हमारी मशावरत न होने की वजह से, हमारी दानिशमंदी से फैसला न करने की वजह से ये आज हमें नुकसान हुआ है। और है ये इस किस्म के नुकसान तहसील में भी हुई। आज सबको होश आया है और कहते हैं कि शायद गलती हुई है। कायदीन से भी मेरी बात हुई, उन्हें भी मैंने कहा था कि आपसे जब मैं कहता रहा हूँ कि बिठाएं और इलेक्टेबल का फैसला करें, जो जीत सकते हैं उनके मुतालिक फैसला करें। अगर वो हो जाता तो इंशाल्लाह आज हमें पूरे पंजाब में सुकत हासिल हो, लेकिन ना हो सके। मैं अब तो चूँकि एक मरहला गुजर गया है, अब रोने पीटने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं अब ये कहूँगा कि जितने भी हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबरान मुंतखब हुई हैं, उनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह जो चेयरमैन ज़िला कौंसिल का जो इंतखाब है, हम किसी से कम नहीं हैं। तलंगाना वाले किसी से कम नहीं है, न हम सारे किसी के मुजारे हैं। हम भी अपना फैसला खुद कर सकते हैं। जिस तरह शहरियार ने कहा है, हम अपना केस लड़ेंगे, अपना हक मांगेंगे और इंशाल्लाह अपना कैंडिडेट भी पेश करेंगे आपकी मशावरत के साथ। फैसला कायदीन ने करना है, जो वो फैसला करेंगे हम तस्लीम करेंगे, लेकिन ये हम ज़रूर जोर दे के कहेंगे कि मेरिट पे फैसला किया जाए। हमारा भी हक बनता है कि हम चेयरमैन के लिए अपना कैंडिडेट पुट करें। और मुझे उम्मीद है
کہ سب لوگ اس بات سے سبق حاصل کریں گے کہ جو یہ مرحلہ گزرا ہے یہ بہت ہی دردناک مرحلہ تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا میں دکھی ہوں اس پہ شاید ہی کوئی ہو. کیونکہ وہ میونسپل کمیٹی جس پہ ہمارا سالوں سال قبضہ رہا ہے آج ہمارے ہاتھوں سے نکل کر ان لوگوں کے پاس چلے گئے ہیں جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. سارے پنجاب میں کاف مسلم لیگ نہیں ہے لیکن تلنگانہ میں ہے. وہ اس لیے ہے کہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے. میرا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے اپنی پارٹی میں, نہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ملک سلیم اقبال کے ساتھ ہم. یہی بات ہماری جڑوں میں بیٹھتی ہے, یہی بات کی وجہ سے اسی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. میں برملا کہتا ہوں, منہ پہ بھی کہوں گا, جب قائدین ہمیں بلائیں گے میں بتاؤں گا کہ اگر میری کمزوری ہے مجھے بے شک پکڑے, لیکن جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے ان کو بھی ضرور اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے نقصان ہوا. میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا. میں یہ سینیرو آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو یہ نہ پتہ ہو کہ یہ نقصان ہوا ہے کیوں ہوا. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو آنے والا وقت ہے آپ اپنے ووٹرز کو انشاءاللہ ہم جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے یہ کریں گے تاکہ جو آپ کے وعدے ہیں, جو آپ کے وعدے کر چکے ہیں ووٹرز کے سامنے, وہ پورے ہو سکیں. اور ایک بار پھر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ ہمیں اتفاق رہنا چاہیے, اتحاد میں رہنا چاہیے, تبھی ہمیں کچھ ملے گا. اگر ہم نے علیحدہ فیصلے کیے تو ہمیں پھر نقصان ہوگا جس کی تلافی نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.